हेलो नमस्कार दोस्तों। एनएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास ये लिथियम आयन की जो बैटरी है। दोस्तों काफ़ी भाइयों का जो है ये क्वेश्चन रहता है कि जब भी हम इसको ना मोबाइल के चार्जर से चार्ज करते हैं तो बैटरी जो है ना बहुत ज़्यादा ये गर्म होती है। वैसे दोस्तों इसको जो है ना चार्ज करने का एक BMS मॉड्यूल आता है, जो दोस्तों हर किसी को जो है ना मिल नहीं पाता वो। तो नॉर्मल सी बात है, जब मिलेगा नहीं तो हमें तो इसे मोबाइल के चार्जर से ही इसे चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें इसे जो है ना सही तरीके से कैसे इसको चार्ज करना है ताकि ये गर्म भी ना हो और हमारी बैटरी भी ख़राब ना हो। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है। देखिए दोस्तों, आजकल जो हमारे पास जो मोबाइल होते हैं उसमें नॉर्मली कम से कम जो है 5000 mAh की जो बैटरी आज की डेट में आती ही आती है। आप उसको चार्ज करने के लिए देख सकते हैं, ये मेरे पास चार्जर है। अब ये जो चार्जर है आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है ना 2 एम्पेयर का जो चार्जर है, देखिए 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर। ठीक है, ये दोस्तों 5000 की mAh की जो आजकल जो एंड्रॉयड मोबाइल आते हैं उनको ये चार्ज करता है। अब नॉर्मल सी बात है, आप इस बैटरी को भी जो है इसी चार्जर से चार्ज करते हैं। अब दोस्तों होता है कि जो दूसरा चार्जर मेरे पास ये है हमारे पास, ये 1 एम्पेयर का। अब यदि आप ये वाले चार्जर से आप जो है इसको चार्ज करेंगे इस बैटरी को, तो ये बहुत ज़्यादा हीट होगी। ये बैटरी आपकी जो है बहुत ज़्यादा हीट होगी। और यदि आप इससे चार्ज करेंगे बहुत कम हीट होगी। तो दोस्तों वैसे जो आपने देखा होगा, इनको जो है इन बैटरी को जो चार्ज करने के लिए क्या होता है, आज के काफ़ी टाइम पहले और अभी भी जो है ना वो कीपैड वाले जो मोबाइल आते हैं, जो बटन वाले होते हैं ना, वो वाला का जो मोबाइल का जो चार्जर होता है, आपको उसके चार्जर से जो है इसको चार्ज करना है। यदि आप उसके चार्जर से इसको चार्ज करेंगे तो दोस्तों ना ही ये हीट होगी, ना ही आपको कोई BMS मॉड्यूल की ज़रूरत है, ना ही कोई डायोड की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप इसे डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। बाकी फिर भी जो है मैं आपको एक बार जो है चार्ज करके दिखाऊंगा। यदि आप फिर भी प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ अगर लगाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे पास जो एक डायोड है, ये 5399 डायोड है, ये 5399। बाकी दोस्तों आपने काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा, यदि वो जो डायोड लेते हैं वो लेते हैं 4007, यानी IN 4007। दोस्तों वो डायोड आपको नहीं लेना है। वो डायोड की जो है एम्पेयर जो है थोड़ा सा कम होता है, तो इसीलिए हमने ये 5399 डायोड लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको किस तरीके से इसे लगाना है ताकि हमारी बैटरी भी हीट ना हो और ये चार्ज भी हो। तो चलिए मैं आपको जो है ना इसकी एक बैटरी के कनेक्शन करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका जो है प्लस पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारा हो गया नेगेटिव पॉइंट। तो मैं इसके जो है कनेक्शन कर लेता हूँ। दोस्तों हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए मेरे पास जो है ये वाली लीड है USB, जिसको मैंने एक तरफ से जो है काटा हुआ है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला है ये प्लस है और ये जो है माइनस का है। तो मैं इन दोनों चार्जरों में से ये वाला चार्जर यूज़ करूँगा। इसको दोस्तों हम यूज़ नहीं करेंगे 2 एम्पेयर वाला। तो चलिए मैं फ़िलहाल जो है आपको इसी से चार्ज करा के दिखाता हूँ। तो मैं इसको जो है चालू कर लेता हूँ चार्जर को। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ठीक है, इसे मैं कर लेता हूँ 20 की रेंज पे। देखिए दोस्तों ध्यान से देखना होगा आपको। देखिए 4.91 वोल्टेज आ रही है, नहीं 4.96। हमारा ये लग रहा सही से लग नहीं पा रहा, मैं सही से लगा लेता हूँ एक बार। हाँ 4.96 आ रही है दोस्तों, 4.96 मान के चलेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों अब हमें इसको चार्ज करने के लिए, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए नेगेटिव वाला तो हम नेगेटिव पर लगा देंगे। ठीक है, हमारा नेगेटिव वाला तो नेगेटिव पर लग गया। अब दोस्तों क्या करना है कि जो हमारा जो 5399 जो डायोड है इसको लगाएंगे बैटरी के प्लस वाले पॉइंट में। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ। दोस्तों ध्यान रहे, एक इस तरफ ये सिल्वर पट्टी है, देखिए ये सिल्वर पट्टी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए एक तरफ ये सिल्वर पट्टी है और ये डायोड का ब्लैक साइड है। तो जो दोस्तों ये जो सिल्वर पट्टी है इसको लगाना है बैटरी के पॉजिटिव वाले पे। देखिए लगा लिया मैंने। अब जो चार्जर से आया है पॉजिटिव वाला उसको लगा देंगे हम इसके पॉजिटिव वाले पर, ब्लैक साइड मतलब लगा देंगे डायोड के ब्लैक साइड वाले पे। इसको जो लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों अब हमारे जो इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों हमने लगा तो लिए, लेकिन दोस्तों मेरा काम जो है आपको पूरा ही बताना होता है, ये नहीं कि खाली बस लगा के दिखा दे। क्योंकि दोस्तों मैं कोई फेक वेक वीडियो नहीं बना, जो है आपके सामने है। 20 की रेंज पे रखते हैं। अब हम नेगेटिव वाला तो जो है नेगेटिव पर लगा लेते हैं। मैं लगा लेता हूँ इधर नेगेटिव वाले को, नेगेटिव पर। देखिए अब हम यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए दोस्तों 4.96 थी, अभी हमारा इस टाइम पर ये बैटरी चार्ज हो रही है तो 4.96 से 4.88 हो गई है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 4.15 के समथिंग जो है इसको वोल्टेज जा रहे हैं। हमारे चार्जर से जो आउटपुट हो रही है एक तरीके से इस समय पर 4.88 हो रही है और डायोड से इधर हो रही है 4.14। तो डायोड ने जो है सप्लाई को जो है कम कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपकी ना ही ये बैटरी जो है हीट होगी। बस दोस्तों ये डायोड लगाने से दिक्कत ये आती है कि जो हमारी बैटरी 1 घंटे में चार्ज होगी, बिना डायोड के यदि हमारी बैटरी अगर 1 घंटे में चार्ज होती है तो ये डायोड लगाने पर हमारी बैटरी जो है 1.5 घंटा करीब लेगी। बस इतना फ़र्क आता है। बाकी इस कंडीशन में आपकी जो है बैटरी हीट नहीं हो पाती है, बस ये है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी इतनी थी। मिलते हैं दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में।